कुतुब मीनार, क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये जो है ये मोनूमेंट जो प्लेस है वो दर्ज है। तो भाई यही है। क्या अभी गाड़ी लॉक नहीं हो रही थी, अब अभी एक ड्राइवर कुतुब मीनार का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको देख। अब घूमने के लिए आएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह लोग थे, उन्होंने चीज़ों का बारीक और ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ के एक जो इल्तुतमिश थे कुतुबुद्दीन। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और भाई आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। अब भाई बहुत दिन से वो था, हम जब स्कूल टाइम पे जाते थे तब गए थे कभी कुतुब मीनार, उसके बाद से कभी जाने नहीं हो तो भाई एक बार दोबारा देख आएंगे ऐसे। अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली कैंट फ्लाईओवर के आसपास। और बाकी आप तो मुझे जानते हो, मेरा नाम है अजय कुमार और वेलकम टू AK कुमार व्लॉग्स। तो भाई बेहतरीन व्लॉग्स आप देखते हो इस चैनल पे, तो इसी तरीके से और भी देखोगे। और अभी कहीं लंबा टूर तो नहीं पा रहा है, लेकिन भाई अब छोटा सा टूर यहाँ तक का बना लेते हैं। और अब हम चलो दिल्ली घूम लेते हैं, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगा थोड़े दिन के लिए, 2-3 घंटे के लिए। तो ठीक है, बात करते हैं आपसे वहाँ क्या चेंजेस हुए हैं, जो भी स्कूल टाइम से लेके अब तक वो भी हम देखने को मिलेगा, और क्या क्या चीजें नई वहाँ ऐड हुई हैं वो भी देखने को मिलेगा। तो भाई मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे और फिर बात करते हैं आपको आगे चल के। बारिश का मौसम भी हो सकता है, तो भाई देखो वहाँ पर बारिश मिलती है नहीं मिलती। बाकी कुतुब मीनार पार्किंग करना, राइट में टिकट काउंटर है। अच्छा, कितने का है? अभी पे करना पड़ेगा बाद में? तो भैया जैसे कि पहले ये है कि पार्किंग आते वक्त देनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे ये क्या ना, क्या अभी गाड़ी लॉक नहीं हो रही थी, अब अभी एक ड्राइवर भाई साहब थे तो उन्होंने ये बताया कि गाड़ी में क्या ना सेल वगैरह डाउन पड़ जाता है, तो भाई उसकी वजह से क्या ना ये लॉक सिस्टम इसका काम नहीं करता ठंड के मारे। तो भाई थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद ये एक्टिव तो हो गया, लेकिन यही है कोई ना फंसे, इससे बढ़िया है कि हमें वो एक इसमें सेल आता है तो भाई वो डलाना पड़ेगा ताकि आगे के लिए ठीक है। बाकी भाई अभी टिकट काउंटर्स पे चलते हैं और आपको बताते कितने का टिकट है क्या है। और तो भाई जैसे आप एंट्री करोगे ना पार्किंग में, तो राइट साइड में ये टिकट काउंटर्स आपको मिल जाएंगे। और भाई ये जो टिकटें हैं इस टाइप से मिलती हैं भाई। अब हमारे टाइम पे तो पर्चियाँ होती थी, और ये भाई 2 टिकट जो अडल्ट के लिए हैं, इंडियन के लिए हैं, इंडियन टूरिस्ट हैं, उनके लिए 40 रुपीज़ है। और जो बाहर के हैं विदेशी जो पर्यटक हैं उनके लिए कैश में 600 और 500 के आसपास है। कैश करते हो तो 600 और बाकी 500। तो भाई यहाँ एंट्री होने के बाद कुछ इस हिसाब से मिलेगा, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी वगैरह काफ़ी बढ़िया है भाई। और ये देखो यहाँ मुग़ल बगीचा और मस्जिद मॉस्क और मुग़ल सराय, ये भाई उन इंडिकेशन है जो वहाँ जाने के लिए हैं। बाकी जैसे आप एंट्री करोगे भाई कुतुब मीनार का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा भाई, यहाँ का नज़ारा है। बाकी अभी थोड़ा सा और पास जाते हैं, फिर और डिटेल्स बताते हैं कि भाई किसने बनवाया, कैसे बनवाया। और एक और कहानी है यहाँ के कुतुब मीनार की कि कुतुब मीनार में क्या ना, इसके ही बगल में एक और मीनार बनने वाली थी, तो वो पूरी नहीं हो पाई। अभी वो बताएंगे आपको, अभी थोड़ा सा चलते हैं फिर आपको बताते हैं थोड़ी देर में आगे का क्या रहता है। तो यार ये यहाँ का पूरा मैप है और किस हिसाब से आप विज़िट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी गई हैं। तो ये है भाई, कहीं पे भी आप जाओगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पूरा गाइडेंस होता है, मैप होता है, पत्थरों पे अंकित होता है ये। तो भाई ये सही चीज़ है चीज़ों को समझने के लिए और चीज़ों का पता। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ये एक और यहाँ से निर्माण हो रहा था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। बाकी भाई ये जो नज़ारा है ये यहाँ का है कुतुब मीनार का। तो भाई ये टोटल है 4 मीनार, 1 2 3 4, इससे भी ऊपर सारी इंफॉर्मेशंस हैं। और नज़ारा भाई यहाँ पर फॉरेन विजिटर्स भी काफ़ी मात्रा में दिखते हैं। और जो इंडिया का जो है काफ़ी, जो दिल्ली में जो काफ़ी खूबसूरत जो जगहों में से एक कुतुब मीनार यहाँ देखा जाता है। घूमने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई।
तो इस तरीके से यहाँ पर देखो आप, जो भी डिज़ाइन जो है ना इस तरीके से बना हुआ है मीनार के रूप में। और इसमें जो देखने वाली बात है ना भाई कि देखो ये कोई मतलब कि जॉइंट्स जो हैं यहाँ पर जो कवरिंग एक के ऊपर एक लगाए गए, किसी वो मसाले वगैरह के इस तरीके से नहीं है, डायरेक्टली जॉइंटेड है। और भाई बहुत सालों से ये हज़ार जो है जस का तस है, क्योंकि कहते हैं जो इल्तुतमिश थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सन 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। उसके बाद एक ही मीनार, 2 मीनार कर पाए थे। उसके बाद इल्तुतमिश आए, इल्तुतमिश ने कुछ निर्माण करवाया और उसके बाद इस तरीके से इसका तो कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं इसमें। तो यार ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है भाई इमाम ज़मीन का मकबरा। तो भाई यह संत इमाम मोहम्मद अली का मकबरा है जो कि इमाम ज़मीन के नाम से मशहूर है। तो इसमें यार आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जैसे आप थोड़ा सा इसमें देखोगे ना तो इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि ये सारी जो हैं इस पे जो जितने भी लिखी गई हैं कुरान की आयतें हैं जो कि अरबी भाषा में लिखी गई हैं ये भाई। तो अरबी भाषा में कुरान की आयतें हैं, ये पूरे ही जो मीनार है इसमें लिखी गई हैं। देखो जहाँ तक आप देखते जाओगे जितना भी ये जो डार्क पोर्शंस है ना, ये सारा कुरान के आयतों से लिखा गया भाई। तो भाई काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई और ये सबसे ईंटों की बनी हुई है, सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। कहते हैं कि ये क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये जो है ये मोनूमेंट जो प्लेस है वो दर्ज है। तो भाई यही है। साथ में इसमें ये भी देखने को मिलेगा। तो भाई ये जो जगह है इसका आप नाम देखोगे तो ये अलाई दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा। ये भी 1311 में बनवाया गया था। तो भाई ये जो है पहले की बनी हुई है, उसके बाद अलाई दरवाज़ा बनवाया गया है। तो धीरे धीरे इसमें चीज़ें जैसे जैसे जो मुग़ल शासक है वो बदलते गए हैं, चीज़ों को ऐड करवाते गए हैं। बाकी वैसे देखा जाए तो प्लेस जो है काफ़ी शानदार है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो यार जो यहाँ का जो आप जितना भी चीज़ें देख रहे हो, मैंने कुतुब मीनार के बारे में तो काफ़ी चीज़ें इंफॉर्मेशन चीज़ें जो है यहाँ पर है ही हैं, क्योंकि ये जो मोनूमेंट बनाया गया है ये इसी के ही, देखो कितना ही खूबसूरत यहाँ पर ये जो है मीनार है। और हाँ तो और इसमें एक आपको एक चीज़ दिखाते हैं, लोह स्तंभ। यहाँ पर लोह स्तंभ है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी, क्योंकि जो कहते हैं कि ये ऐसा लोह स्तंभ है जो अभी तक जिसमें जंग नहीं लगा है। तो भाई उस टाइम पर किस चीज़ के अलॉय का इसमें इस्तेमाल किया गया भाई भगवान ही जाने। लेकिन टाइम पर जो पुराने जो लोग थे वो किस हिसाब से टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते थे, कितना उन पे साइंस था। तो आज तो ये काफ़ी मुश्किल है वो चीज़ों को जानना। जैसे कि आप एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे इजिप्ट के पिरामिड देख लो आप, तो भाई वो कैसे बने हैं, किस तरीके से उनको बनाया गया, क्या साइंस टेक्नोलॉजीज उसमें यूज़ करी गई हैं, तो इसका अभी तक सही से नहीं पता चल पाया है कि एग्जैक्टली वो, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर जिस हिसाब से एक अलाइन में वहाँ रखे गए थे। तो भाई ये काफ़ी जो है नॉलेज से परे है तो ये सब चीज़ें हैं भाई, जो पुरानी जो टेक्नोलॉजीज थी तो काफ़ी ही वो शानदार रही हैं। अब तो इसी में अब हम पहुँच गए हैं लोह स्तंभ पे। तो अब लोह स्तंभ आपको दिखा, तो भाई ये आप देख सकते हैं लोह स्तंभ है भाई। और इसका कहते हैं कि निर्माण जो हुआ है वो 375 से 413 ईसा पूर्व के बीच में आता है। इसमें जो भाई कौन सा अलॉय यूज़ किया गया अभी तक काफ़ी हिस्ट्री है इसमें, आज तक है जो काफ़ी रस्ट, कभी जो जंग नहीं लगी है। तो भाई एक पुरानी टेक्नोलॉजीज में से एक तरीके से काफ़ी चीज़ महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और आज तक जो साइंटिस्ट, ये कोई भी चीज़ है पुरानी तो भाई वो है ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वो वाली चीज़ें। आजकल की चीज़ें देखो आए 2 दिन में या फिर महीने भर में इसमें रस लग जाता है। तो बाकी ये सब चीज़ें भाई बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कुतुब इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित है। इस लोह स्तंभ को गुप्त काल
कहते हैं ना गुप्त काल, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है जो पूरा लेखित दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया, जैसे 375 से लेके 413 ईसा पूर्व के रूप में चंद्रगुप्त दैत्य के रूप में पहचाना जाता है, जो उन्होंने यह किसकी स्थापना करवाई थी। बाकी भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी देखेंगे आप, ये जितने भी आप स्क्रिप्चर्स देखेंगे ना, इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो भाई ये माना जाता है कि एक अरबी भाषा में जो है ये कुरान की आयतें लिखी गई हैं। तो भाई इनको पढ़ना जिन्होंने अरबी में किया होगा तो वही पढ़ सकते हैं, हम तो नहीं पढ़ सकते इस चीज़ को। लेकिन भाई काफ़ी जो है नज़ारा जो है बहुत बढ़िया है, शानदार है। पर्यटक जो है काफ़ी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अब घूमने के लिए आएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर, आप देख सकते हो नज़ारा। हाँ बता, वीडियो बना दो, वीडियो रील बना दो। ये देखिए किस तरीके से भाई जो पुराने लोग थे उन्होंने चीज़ों का बारीकी देखी है भाई। ये देख रहे हैं ना, ये एक एक चीज़, जैसे मुझे तो ये लगता है कोई व्हील टाइप का कुछ बनाया हुआ है। और जितना आप देखेंगे उतना ही आप चीज़ों को देख के मंत्रमुग्ध होंगे, क्योंकि भाई चीज़ें इसी तरीके से ही बनाई गई हैं। वो देखो रील मास्टर वहाँ पर रील बनाने में लगी हुई है। इसका भी कुछ अता पता ही नहीं है कब कहाँ चली जाए, कोई पता नहीं। देखिए आप ना, अब डिज़ाइंस अगर आप कंपेयर किसी भी डिज़ाइन में कोई भी आप माइनर का जो चेंजेस नहीं निकाल सकते। देखिए रिंग्स किस हिसाब से बनाए गए, एक ही पत्थर के बनाए गए हैं। तो भाई यही सब चीज़ें हैं जो पुराने लोगों ने कि भाई जिस हिसाब से साइंस का इस्तेमाल किया, किस हिसाब से किया। देखो ये आपको रिंग्स देखने को मिलेंगे। तो भाई यही सब चीज़ें हैं, देखने में अच्छी लगती हैं। और देखिए बिना किसी सीमेंट या किसी चीज़ के, सिर्फ ओनली अलाइंड है एक दूसरे से। अब इसमें बताऊँ क्या जॉइंट्स, ये देखो एक ब्लॉक ये रहा, 2 ब्लॉक यहाँ से कवर्ड है, यहाँ से कवर्ड। तो यही इसका वो जो है मजबूती बनती है। इसी तरीके से जो चीज़ों का निर्माण किया जाता है। अब मैं यहाँ से खूबसूरत नज़ारा, भाई ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर नज़ारा। अभी देखते हैं ये तो भाई यहाँ पर काफ़ी देर विज़िट करने के बाद यहाँ पर जो ओवरऑल भाई बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ पर आने के बाद। और ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ के, एक आप ये देखोगे इसमें ना, है भाई ले आ जाओ भाई। अच्छा तो भाई ये गाजियाबाद से आए हैं सिर्फ क्या घूमने के लिए, सिर्फ कुतुब मीनार देखने के लिए आए हैं। अच्छा है थोड़ा सा बेस। तो भाई जैसे कि लोग बाग भी कह रहे हैं कि अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी है ना, आप देखोगे हर चीज़ थोड़ी सी आधी अधूरी सी है। तो भाई ये पूरा कंप्लीट तो हो ही नहीं पाया था। एक मीनार ही है जो पूरी कंप्लीट हो पाई थी। इसमें एक चीज़ और है कि इसी के साथ में एक और मीनार बनने वाली थी। अभी थोड़ी देर में हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि वो तो उसका जो शुरू होते ही वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। हाँ बस यहीं से चल रहे हैं। तो भाई इसमें एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, खलजी का मदरसा। इधर भाई ज़बरदस्त फूल यहाँ पर वाकई में यहाँ की काफ़ी बढ़िया है। ये पागल तो अभी तक आपने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। और हाँ मैं एक चीज़ बता रहा था, ये देखो भाई सीढ़ियाँ देख लो भाई, यहाँ की सीढ़ियाँ देखो कैसे, इसमें क्या। तो यहाँ की जो चीज़ है ना भाई, काफ़ी आधे से ज़्यादा जो है ना वो इनकम्प्लीट हो रखी है। सिर्फ एक मीनार को छोड़ के यहाँ पे देखो सारा मतलब कि इस तरीके, तो ये कंप्लीट ही नहीं हो पाई। ये देखो ये आधा अधूरा, यहाँ पर यह आधा अधूरा। तो यही चीज़ है भाई। ये देखो आपको यहाँ से देखो ऐसा लगेगा कि जैसे टूट रहा हो। तो भाई इस तरीके से पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाया, बन ही नहीं पाया। लेकिन फिर भी यहाँ पर
जो चीज़ जो बनाई गई है भाई काफ़ी शानदार बनाई गई है। तो बनाने वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने इसका निर्माण शुरू करवाया था। और इसको कंप्लीट किसने कराया? ये थे इल्तुतमिश। साइंस थोड़ी हिस्ट्री पढ़ा करो। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है इल्तुतमिश का मकबरा। तो भाई इल्तुतमिश जो थे, जिन्होंने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था पूरे कुतुब मीनार का, तो ये है उनका मकबरा। भाई अब यहाँ पर भी वही सेम तरीके से कुरान की आयतें जो हैं लिखी गई हैं। तो मैं काफ़ी देर से आपको एक चीज़ बता रहा था कि ये जो है एक मीनार का और निर्माण हो रहा था, वो रह गई यहाँ के इनकम्प्लीट। तो वो जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का अधूरा, वरना ये जो मीनार है जो दूसरी वाली है, ये इस वाली मीनार से भी ज़्यादा ऊंची बनने वाली थी। तो लेकिन ये काम पूरा हो नहीं पाया और शुरुआत में ही इसको फिर स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया, नहीं कर पाए। तो ये थोड़ा सा यहाँ का ब्रीफ हिस्ट्री टाइप है। बाकी पेड़ देखिए आप यहाँ पर, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, ये तो मैंने पहली बार देखा यहाँ पर। तो अब तो तो भाई ये देखिए खूबसूरत दृश्य है यहाँ पर, गिलहरी। चलो आज डरती नहीं यहाँ की। तो भाई ये हाँ ये डरते नहीं हैं यहाँ पर। इसको कैसे बोलते हैं? दिस इज़ द इनकम्प्लीट। अरे यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने के बाद और पूरा एक्सप्लोर करने के बाद अब निकल रहे हैं भाई घर की ओर। अब घर की ओर निकलते हैं और अभी देखते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, इधर सुहाना, कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद चलते हैं घर की ओर। तो भाई बाय बाय करते हैं इस प्लेस को और मिलते हैं किसी नई जगह पर, नई चीज़ के साथ और नए डेस्टिनेशन के साथ। तो भाई अभी तो प्लान कर रहे हैं, देखो हिमाचल वगैरह का प्लान करते हैं अभी तो। ये हाँ एक नया टूर प्लान हो रहा है भाई, वो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। और थोड़ा सा क्या हुआ? तो भैया अब ये कर चुके हैं भाई हम एग्जिट। एंट्री भी इसी तरीके से होती। पहले तो भाई यहाँ टिकटों का सिस्टम हुआ करता था, टिकट लेते थे। अब भाई नई कुछ एनहांस किया टेक्नोलॉजीज में। अब हम पहुँच चुके अपने पाड़े, एक बार ट्राई करते हैं भाई, खुलता है नहीं खुलता। तो भाई खुल चुका है। बाकी इसमें भाई ये बैटरी का जो इशू है वो अब डलवाएंगे, नहीं तो किसी दिन फंस गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। घूम लिए, अब बारिश आ रही है। तो भाई इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं ख़त्म और नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत ही जल्दी मिलेंगे, क्योंकि कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, कुछ लंबा प्लान कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा तैयारी में समय लगता है तैयारी करने में। तो अभी तो जस्ट ये एक चिल आउट प्रोग्राम था जो कि हम आप यहाँ पर कुतुब मीनार की तरफ घूमे। बाकी ऐसे ही खूबसूरत व्लॉग्स के लिए और आप मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं वो भी आप देखते होंगे, आप प्यार आप दिखा रहे हो, अच्छा दिखा रहे हो, तो वो भी आप देखते रहिए। तुंगनाथ जी हम गए हैं, हम मनी महेश गए हैं, तो और काफ़ी जगह गए हैं, तो वो आप चैनल में जाके ज़रूर एक्सप्लोर करिए। बाकी अब हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, खाते पीते रहिए, पानी ज़रूर पीजिए। तो भाई इसी मैसेज के साथ, आपके प्यार के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में और देखते रहिए AK व्लॉग्स।